स्नाइपर यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुए हैं। ओ कहीं ना कहीं बेहतरीन नॉकआउट, और लाहो ने यहाँ पे एक जबरदस्त नॉकआउट निकाला, लेकिन गॉडलाइक की ओर से कमबैक हो चुका है चिरायु। यहाँ पे एलबीटी बिल्कुल अकेले, एलबीटी यहाँ पे ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। मैन टू मैन एडवांटेज गॉडलाइक के पास। There comes Godlike with early advantage 1-0. भारतीय टीम Godlike is in lead. गॉडलाइक वो परफॉर्मेंस पहला ही राउंड अपने पास निकालते हुए, एंड इवन आपने देखा कि जिस प्रकार से पी स्पोर्ट्स के खिलाड़ी ने एंगल बनाया था, उसी एंगल पर एक हेडशॉट कनेक्ट करके उसी एंगल वाले खिलाड़ी को भी नॉकआउट करा। हालांकि उस खिलाड़ी ने इनिशिएशन जरूर से दिलाया था पी स्पोर्ट्स को, बट स्टिल जिस प्रकार से टाइमिंग पर गॉडलाइक ने अंदर एंटर करा, वो अच्छे खासे इनिशिएशंस निकाल के ये पहला राउंड गॉडलाइक को निकालते हुए नजर आती है। बट लुक एट दैट व्यू ऑफ ग्रेव लैब्स, काफी ज्यादा उम्दा ये नक्शा है, काफी ज्यादा उम्दी ये लोकेशन है, बट स्टिल यहाँ पर जो ग्रेविटी है वो अपना रोल काफी अच्छी तरीके से निभाते हुए नजर आती है, एंड स्टिल यहाँ पर उसका फायदा उठाते हो आप, या फिर उसका आपको डिसएडवांटेज होता है ये तो वक्त ही बताएगा। बट उचकते ही नैरो उनको करा जाएगा नॉकआउट। विंचेस्टर मिल चुकी है, रिसोर्सेज का काफी अच्छी तरीके से प्रयोग करा जा रहा है मार्को की साइड से, एंड क्या वो एलिमिनेशन प्रॉपर तरीके से आएगा? अभी तो नहीं। नीरो को यहाँ पर रिवाइवल मिलता हुआ नजर आएगा। काफी ज्यादा डैमेज्ड है खिलाड़ी पी ई स्पोर्ट्स के, धीरे धीरे करके पी ई स्पोर्ट्स वो धीरे धीरे काफी ज्यादा आगे बढ़ते हुए तो नजर नहीं आ रही है, बिकॉज गॉडलाइक ऑलरेडी अपना रोटेशन लगा रहे हैं। तो पी स्पोर्ट्स वो सोच रही है हम चुपचाप बैठे रहते हैं एंड आसानी से इनको आने देते हैं, हम इनको टैकल करने देते हैं, बट क्या यहाँ पर से वो काम कर भी पाएगी? गॉडलाइक एक नॉकआउट मिलता हुआ नजर आएगा। पी ई स्पोर्ट्स के लिए दिक्कत है। गॉडलाइक हालांकि उनके भी खिलाड़ी नॉकआउट हुए, इट इज अ 2v2। हालांकि एको एको काफी ज्यादा डैमेज दिखाई तो दे रहे हैं, बट क्या नोलन को रिवाइवल मिल पाएगा? नीचे जाएंगे योगी, अभी के लिए खुद को हील करना पड़ेगा, थोड़ा सा वो मेडिकेट लगाने की कोशिश करते हैं। एलबीटी की पोजीशन है पता, लाहो को मिलेगा एक और नॉकआउट। इट इज अ 1v2। योगी एक लौते खिलाड़ी बचे हुए, खुद को हील करते हुए नजर आएंगे। एलबीटी क्या वो पोजीशन पता है योगी की? आगे जाएंगे, वो एलिमिनेशन निकालेंगे, एंड इट इज अ 1v1। काफी रेयरली दिखाई देता है कि जब कोई पहला राउंड जीत जाए तो उसके एक काउंटर में एक और राउंड आप निकाले। काफी रेयर हमने देखा है अभी तक, एंड ये कर दिखाया पी स्पोर्ट्स ने। इस प्रकार से यहाँ पर एक काउंटर करा, न्यूट्रलाइज करी वो लीड। अब थोड़ी सी दिक्कत है गॉडलाइक के लिए। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं वहां पे विंचेस्टर से जो पहला शॉट कनेक्ट किया था, प्लेयर नॉकआउट थे। पी स्पोर्ट्स के अर्ली एडवांटेज मिल गया था वहां पे गॉडलाइक के प्लेयर्स को, बट शायद टाइम पे वहां पे उस एलिमिनेशन को ग्रैब नहीं करते। बट चलिए कोई नहीं, एक एक की बराबरी पे है यहाँ पे वियतनाम की पी स्पोर्ट्स भारत की गॉडलाइक के सामने। एको मार्को और नैन्सी, इस बार पैटर्न थोड़ी बदली है। अगर आप देखें तो इस बार योगी पीछे ग्रेनेड डाली गई है, एलबीटी को काफी क्षति पहुंची है। गॉडलाइक यहाँ पे पूरी चेष्टा कर रहे हैं, और यहाँ पे अगर आप देखें कहीं ना कहीं थोड़े से असमंजस में दिखे वहां पे पी स्पोर्ट्स के खिलाड़ी। और ये देखे नैन्सी, नहीं 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 नहीं, ये नॉकआउट महंगा पड़ेगा चिरायु। रिवाइव अगर दे देते हैं गॉडलाइक के प्लेयर्स तो अच्छी बात है, वरना यहाँ पे बहुत दिक्कत है। यहाँ पे आप देख सकते हो दोबारा से खिलाड़ी को रिवाइव मिल चुका है, और नीरो यहाँ पे पूरा प्रयास करते हुए पीछे एलबीटी को गिरा दिया। गॉडलाइक के पास मैन टू मैन एडवांटेज, नोलन और नीरो ने मिलकर यहाँ पे दोबारा से गॉडलाइक के प्लेयर्स के ऊपर धावा बोला। मार्को लुकिंग फॉर अ क्लच, कुछ कमाल करके दिखाना पड़ेगा मार्को को, बात नहीं बनी। जी हाँ गाइस, नोलन, नीरो और एलबीटी की आंधी में गॉडलाइक को चमकने का मौका नहीं मिल रहा है। पी स्पोर्ट्स फ्रॉम वियतनाम एक बार में ही सही, लेकिन आप देख सकते हो एक के बाद एक नॉकआउट निकलते चले गए। रिवाइव मिला जरूर था गॉडलाइक के प्लेयर्स को चिरायु, लेकिन अपने आप को शायद संभाल ना पाए। 2-1 पी स्पोर्ट्स इज इन लीड। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखिए पिछले राउंड में गियर वैल्यू थी गॉडलाइक ई स्पोर्ट्स की, मैं समझ पा रहा था कि उनका सेव राउंड था, बट अगर सेव राउंड था तो अच्छी बात है, बिकॉज इस राउंड में आप थोड़े से अच्छे परचेसेस कर पाएंगे, वो दिखाई भी दे रहा है। विंचेस्टर यहाँ पर से उठाई गई है, विंचेस्टर 3 यहाँ पर से मार्को के पास दिखाई दे रही है, ट्रोगोन है, एक्समेट है, मैक्स 7 भी ले ली गई है। तो इस बार रिसोर्सेज थोड़ी सी अच्छी है, बट दिक्कतें वही है कि हेलमेट एंड वेस्ट वो प्रॉपर तरीके से परचेज्ड नहीं है, तो फिर वहां पर एक डिसएडवांटेज क्रिएट हो सकता है। बिकॉज देखिए यही बात है, जब आप बैक टू बैक राउंड्स निकालते हैं तो फिर वो लूट प्रॉपर तरीके से आपके पास हो जाती है, चाहे वो वेपन्स की बात हो, चाहे वो वेपनरीज के साथ साथ वेस्ट एंड हेलमेट की बात हो, काफी अच्छी तरीके से आप वो परचेज कर सकते हैं। एंड वही आपको फिर एक एडवांटेज दिलाता है कि सामने वाले एनिमीज वो आपको मारते रह जाएंगे, आपका वेस्ट हेलमेट डैमेज होगा जब तक आप डायरेक्ट उनकी बॉडी पे हमला करके वो ज्यादा डैमेज निकालते हैं। बट स्टिल नोलन होल्डिंग अ गुड पोजीशन नीरो के साथ, बिकॉज कैसी का उपयोग कर रहे हैं, हल्का सा आगे जाएंगे नीरो, बट देखते हैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश है। नैन्सी नीचे की ओर अपनी पोजीशन होल्ड कर तो रखिए, बट कब तक कर पाएंगे, बिकॉज ये एक थोड़ी सी यूनिक पोजीशन है होल्ड करने के लिए। नैरो को शायद से स्पॉट आउट तो कर लिया गया होगा फुटस्टेप्स के द्वारा, बट नैन्सी हल्का सा वो नीचे जाते हुए नजर आएंगे। आई डोंट नो, अगर नीचे जाना था तो फिर वो
टायर से ऊपर क्यों गए, क्या थिंकिंग है वहां पर, बट स्टिल ये इनिशिएशन कैसे मिलेगा गॉडलाइक को, एक बड़ा सवाल है। दोनों साइड से थोड़ा सा होल्ड गेम चलता हुआ नजर आ रहा है। एलबीटी के पास भी एक ऑफ एंगल है जहां पर से वो इनिशिएशन निकाल सकते हैं, बिकॉज उनको पता है एको एको की पोजीशन है, एको एको पे ही पूरा फोकस पी स्पोर्ट्स का दिखाई दे रहा है। एंड उनको होल्ड बैक करने के लिए नैन्सी वो नीचे चुपचाप अपनी पोजीशन होल्ड करते हुए नजर आ रहा है, बट स्टिल अगर यहाँ पर से अटैक करने के लिए पी स्पोर्ट्स डायरेक्ट बालकनी से नीचे आती है तो फिर नैन्सी को जरूर से इनिशिएशन करने का मौका मिलेगा। बट लाओ मार्को को नॉकआउट करते हुए नजर आएंगे। ये इनिशिएशन मिला है पी स्पोर्ट्स को, एको एको के ऊपर भी प्रहार होगा, बट स्टिल उतनी देर में लाहो को भी नॉकआउट करा गया। नैन्सी गोज डाउन एज वेल, एक लौते खिलाड़ी योगी उनको भी करा बाहर। एंड पी स्पोर्ट्स अ फाइन गेम प्ले, सिर्फ एक खिलाड़ी नॉक हो रहा है, पिछले राउंड में भी सिर्फ एक खिलाड़ी नॉकआउट होता है, पूरी की पूरी गॉडलाइक को वाइप आउट करा जा रहा है। मार्को आगे आने की कोशिश कर रहे थे, सर्कल नहीं था, टेंटिनो था उनके पास, बट स्टिल वो गलत यूज कर दिया जिसके कारण वो काम नहीं आ पाया आगे आने के लिए। एंड एक के बाद एक नॉकआउट्स करते चले गए। टी स्पोर्ट्स के पास ये राउंड निकलता हुआ नजर आया। जी बिल्कुल सही विश्लेषण किया है आपने चिरायु, और हम लोग शायद प्री मैच एनालिसिस में ये बात डिस्कस भी कर रहे थे कि करेक्टर आपने ಇಲ್ಲ मर्जी वो चुन लीजिए, लेकिन उसको एग्जीक्यूट आपको टाइम पे करना पड़ेगा। ये देखिए राउंड शुरू होते ही गॉडलाइक के दो खिलाड़ी को इतनी क्षति पहुंचा दी पी स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों ने कि वो तो वहीं पे कहीं ना कहीं स्तब्ध रह जाएंगे। योगी के ऊपर नोलन और नीरो पूरी कोशिश करते हुए कि यहाँ पे अगर उनको गिरा दिया जाए तो कहीं ना कहीं गॉडलाइक को ध्वस्त किया जा सकता है। फ्लैश फ्रीजिस का और ड्रैगन फ्रीजिस का यहाँ पे सदुपयोग किया जा रहा है गॉडलाइक के खिलाड़ी द्वारा। यहाँ पे एको नोलन को यहाँ पे नॉक कर देंगे। नैन्सी के पास पूरा मौका, नैन्सी यहाँ पे इस अर्ली ऑन एडवांटेज को कैपिटलाइज कर सकते हैं, बट ये क्या, एक झटके में योगी बच्चा और मार्को दोनों यहाँ पे धराशायी हो चुके हैं। एलबीटी यहाँ पे मैन टू मैन एडवांटेज के तहत इस राउंड को कब्जे में देखना चाहते हैं पी स्पोर्ट्स के। एलबीटी को पोजीशन पता चल चुके क्योंकि कोडा कैरेक्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है। नैन्सी का पोजीशन पता है, एको का पोजीशन पता है, नीरो यहाँ पे पूरी चेष्टा करते हुए डैमेज खाई लेकिन पीछे आ गए। और यहाँ पे मौका भी है, दस्तूर भी है, क्या 4-1 किया जाए, बढ़त यहाँ पे मिलेगी पी स्पोर्ट्स को। एक बार फिर से नैन्सी को क्षति पहुंचाते हुए नीरो, और इस बार नॉकआउट कर दिया नैन्सी वैकर को बिल्कुल अकेले, और बिल्कुल 4-1 के एडवांटेज में पी स्पोर्ट्स जा चुकी है। क्योंकि देखिए यहाँ पे ज्यादा कुछ करने को था नहीं, शुरुआत में वो जो डैमेज आई थी दो खिलाड़ियों को वहीं स्तब्ध रह गए, फिर योगी को ये कमाल का हेडशॉट गिरा गया एलबीटी का, उसके बाद तो मैन टू मैन एडवांटेज के तहत सिर्फ शिकंजा कसना था और उसमें फंसी चली गई गॉडलाइक। 4-1 अजय बढ़त पी स्पोर्ट्स के पास चला। बिल्कुल सही कहा आपने। और अभी के लिए फिलहाल जिस प्रकार से कोड़ा का यूज हो रहा है उसको उससे बचने के लिए क्राउच कर रहे हैं गॉडलाइक के खिलाड़ी, बट वो क्राउच हल्का सा गलत हो गया, मैंने उस वक्त पे देखा। और फिर जब थोड़ा सा सोचा, पता चला कि यार पोजीशन रिवील हो ही चुकी है, थोड़ा सा पीछे निकलता हूँ, पीछे निकलने के चक्कर में ऊपर से एक अच्छा नॉकआउट विंचेस्टर से निकलता हुआ नजर आया, आसानी से गॉडलाइक के लिए दिक्कतें हुई। बट मार्को फिर से इनिशिएशन हुआ, वो डैमेज खाते हुए नजर आया, बट उससे ज्यादा डैमेज एलबीटी को पड़ता हुआ नजर आया। फटाफट से हील करना पड़ेगा खुद को, बट स्टिल योगी वो वेट कर रहे हैं आपका, जैसे ही आप ऊपर जाएंगे शायद वो गॉडलाइक के पास नॉकआउट निकलता हुआ नजर आ सकता है, बट स्टिल योगी वो नॉकआउट मिलेगा भी। एक अच्छा एंगल था उनके पास, एलबीटी के लिए भी दिक्कतें करते हुए नजर आएंगे। डैमेज दिया है जरूर, ओरायन का इस्तेमाल, क्या वो नॉकआउट निकलता हुआ नजर आएगा? फिलहाल M18 का प्रयोग, क्रोलो लगेगा, एको आएंगे कवर करने के लिए, वॉल से खुद को पैक जरूर से कराए, बट कब तक बचा पाओगे? मार्को फाइनली वो नॉकआउट निकालते हुए नजर आएंगे, बट स्टिल यहां पर से अभी भी एक 3v4 निकालना जरूरी है, बिकॉज पी स्पोर्ट्स वो कभी भी दिक्कत कर सकती है, बट ये राउंड मुझे नहीं लगता पी स्पोर्ट्स निकाल पाएगी, बिकॉज फाइनली दिस इज अ 2v4। नोलन एंड नीरो डुओ सर्वाइवल्स यहां पर से दिखाई दे रहे हैं। क्या यहां पर से एक 2v4 दिखाई दे सकता है? जिस प्रकार से गॉडलाइक का ये कमबैक है, मार्को खुद को हील करते हुए नजर आ रहा है, थोड़ा सा टाइम बाय कर रहे हैं गॉडलाइक के प्लेयर्स ताकि खुद के खिलाड़ियों को हील करके वो वापसी से आगे जा पाए एलिमिनेशंस निकालने के लिए। बट स्टिल नीरो की पोजीशन वो पता है गॉडलाइक के खिलाड़ियों को, उनके ऊपर ही अटैक करने के लिए आगे आ रहे हैं दोनों प्लेयर्स यहां पर है। नोलन को नॉकआउट भी करा जाएगा नैन्सी के द्वारा, एक अच्छे एंगल के साथ वो इनिशिएशन मिलेगा, हेडशॉट से शुरू करा, एलिमिनेशन पे खत्म करा, एंड पी स्पोर्ट्स उनको करा जाएगा बाहर। 4-2 का ये स्कोर, धीरे धीरे ये लीड न्यूट्रलाइज करने की कोशिश है। ये एंगल की मैं बात कर रहा था, योगी वो पहले ही यहां पर से आके बैठ गए थे, बस वो वेट कर रहे थे खिलाड़ी का, एंड वो खिलाड़ी आया, आसानी से वो नॉकआउट मिला, एको कवर करने आए, ये टीम कोऑर्डिनेशन परफेक्ट तरीके से दिखता हुआ नजर आया, ये गॉडलाइक के पास राउंड जाता हुआ। ये यहाँ से वापसी हो सकती है चिरायु, भारतीय टीम गॉडलाइक यहाँ से कमबैक कर सकती है, क्योंकि देखिए अब मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे स्नाइपर्स जो है हर एक टीम के खिलाड़ी ने थाम ली है। विंचेस्टर का फायदा वहां पे मार्को को प्राप्त हो सकता है,
लाहो के पास इस वक्त अगर आप देखें एक अच्छा खासा एंगल रहने वाला है। नैन्सी और योगी को संभल के खेलना पड़ेगा। अर्ली नॉक अगर मिल जाता है यहाँ पे पी स्पोर्ट्स को तो फिर गॉड लाइक के लिए दिक्कतें बढ़ने वाली हैं। फ्लैश फ्रीज और ड्रैगन फ्रीज का इस्तेमाल दोबारा से दोनों टीमों के ओर से आदान प्रदान किया गया है यहाँ पे। दूसरी तरफ योगी को अगर आप देखें तो यहाँ पे पीएसके की मदद से आगे जाके एक खिलाड़ी को नॉक करने की रणनीति थी, ओरायन का इस्तेमाल, और योगी यहाँ पे धराशायी। ये कहीं ना कहीं पलटवार हो सकता है पी स्पोर्ट्स की ओर से। यदि यहाँ 5-2 की बढ़ोतरी मिली तो फिर वापसी करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा गॉड लाइक के लिए। यहाँ पे नीरो के पास पूरा मौका, बाई और 2 खिलाड़ी मौजूद है और यहाँ पे एको को संभलना पड़ेगा। एको के गिरते यहाँ पे गॉड लाइक धराशायी हो जाएगी। नैन्सी बिल्कुल अकेले, ज्यादा कुछ करने को है नहीं, लेकिन अभी भी यहाँ पे गिरते पड़ते से मार्को को रिवाइव देने की चेष्टा। नोलन वहां पे आगे बढ़े, 2 खिलाड़ियों से उनका आमना सामना है। नोलन के पास मौका, बीएसके की ओर से शॉट कनेक्ट करने की कोशिश, एक और खिलाड़ी डाउन, और इसी के साथ 5-2 पी स्पोर्ट्स फ्रॉम वियतनाम एक अजय बढ़त के साथ। और गॉड लाइक इस वक्त मुसीबत में, क्योंकि मैच पॉइंट पे आ चुकी है पी स्पोर्ट्स। बिल्कुल, अभी के लिए आप गियर वैल्यू देखें तो लगभग 25,500 की गियर वैल्यू ऑलरेडी पी स्पोर्ट्स के पास है, और यहाँ पर से अब गॉड लाइक 0 से शुरू करेगी। बट स्टिल यहाँ पर नैन्सी इकलौते खिलाड़ी बचे थे। एक नॉकआउट उन्होंने निकाला जरूर था हेडशॉट के साथ, बट स्टिल यहाँ पर काफी सारे प्लेयर्स थे, सिर्फ एलबीटी को नॉकआउट कर पाए थे। गियर वैल्यू पे मैं फिर से आऊं तो लगभग 17,000 का गियर वैल्यू गॉड लाइक के पास भी दिखाई दे रहा है, एंड 29,000 का गियर वैल्यू वो पी स्पोर्ट्स के पास दिखाई दे रहा है। अगेंस्ट साइबर एयर ड्रॉप्स वो पी स्पोर्ट्स के पास तीनों के तीनों है, तो इसका एक अपर एडवांटेज हो सकता है। बट ये आखिरी मैच पॉइंट भी हो सकता है, आखिरी राउंड भी हो सकता है पी स्पोर्ट्स के लिए, बिकॉज अगर ये राउंड गया पी स्पोर्ट्स के पास तो ये गेम भी पी स्पोर्ट्स के पास जाता हुआ नजर आएगा। गॉड लाइक एक 1v3 का स्प्लिट, अगेन पी स्पोर्ट्स की साइड से भी एक 1v3 का स्प्लिट। नोलन उनको थोड़ा सा डैमेज मिलता हुआ नजर आएगा। वो धीरे धीरे आगे जा तो रहे हैं, बट देखते देखते यहाँ पर से गॉड लाइक के प्लेयर्स भी रोटेट करना शुरू कर चुके हैं। लाहो चुपचाप अकेले बैठे हुए एम लेके आगे की ओर, बट इतनी देर में तो गॉड लाइक के प्लेयर पुश करते हुए नजर आएंगे। लाहो को अकेला पकड़ा, काफी ज्यादा डैमेज कर रखा है, वो उम्मीदें रहेगी उनकी कि थोड़ा सा कवर मिले मुझे, बट इतनी देर में योगी नॉकआउट करते हुए नजर आएंगे। ओरायन का इस्तेमाल, क्रोनो लगेगा, डैमेज देने की कोशिश इन्हें लगाएंगे आगे की ओर। नोलन मैक्स 7 से वो नॉकआउट निकालते हुए नजर आएंगे। अभी भी पी स्पोर्ट्स अपने कदम पीछे हटाने को रेडी नहीं है। एक के बाद एक नॉकआउट इनिशिएशन मिला आपको नहीं जरूर, बट स्टिल इतने ज्यादा तेजी से यहाँ पर नॉकआउट निकालते हुए नजर आए गॉड लाइक पूरे राउंड के अंदर।